नमस्ते। आज का विषय है एक अच्छी नींद के लिए हम अपने विशुद्ध चक्र का संतुलन करते हुए कैसे अपने शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रख सकते हैं। नींद की समस्या से सभी लोग परिचित हैं। नींद की समस्या वाले लोगों को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उसके बारे में मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। आज की ऊहा-पोह वाली जिंदगी में न जहां शाम के खाने का समय फिक्स है, न सोने का समय फिक्स है, मोबाइल और टेलीविजन पे आंखें लोगों की गड़ी रहती हैं, तो निश्चित रूप से नींद की समस्या प्रायः सभी आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ वाले लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मैं आपको अच्छी नींद के लिए चक्र ज्ञान में जिसके बारे में काफी लोगों को प्रारंभिक अनुभव और ज्ञान तो ऑलरेडी प्राप्त है। हमारे शरीर में 12,000 से अधिक चक्र हैं जो हमारी मानसिक और शारीरिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इन सभी चक्रों में 7 चक्र प्रमुख हैं। इसकी प्रारंभिक बहुत ही संक्षेप में मैं जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि आज हम विशेष रूप से गले में स्थित जो हमारा विशुद्ध चक्र है, मैं उसके विषय में आपको विशेष रूप से बताऊंगा, क्योंकि चक्र ज्ञान के अनुसार विशुद्ध चक्र के संतुलन पर ही हमारी नींद निर्भर रहती है। हमारे शरीर में सबसे नीचे का चक्र है जो कि इस पिक्चर में साफ दिख रहा है। सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार, उसके ऊपर का है स्वादिष्टान, तीसरा चक्र है मणिपुर, चौथा चक्र है अनाहत, पांचवा चक्र है विशुद्ध, छठवां चक्र है आज्ञा चक्र और हमारे तालू पर स्थित सहस्त्रार चक्र हमारा 7वां चक्र है। आज हम विशेष रूप से विशुद्ध चक्र की बात करेंगे। इस विशुद्ध चक्र की बात करने के पहले मैं आपको कुछ दिनचर्या की साधारण चीजें जो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, आपके पुनरावलोकन के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ विशुद्ध चक्र का अभ्यास करने मात्र से ही नींद की जो समस्या है वो हल नहीं हो सकेगी। उसके साथ ही साथ हमारी दिनचर्या में भी थोड़ा सा अच्छा मोड़ अगर आ जाए तो हम बहुत अधिक अनुपात में हम इस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शाम का खाना, दैट मीन्स डिनर, ये नींद से कम 3 घंटे पहले हो। किसी भी प्रकार का हेवी फ्राइड एसिडिक फूड या अल्कोहल एटसेट्रा उससे बचें, क्योंकि यह सब करने से शरीर में जो केमिकल परिवर्तन आते हैं एसिडिटी से, एल्डिहाइड से, उसके दुष्प्रभाव से हम सभी परिचित हैं। परंतु देखिए, अगर हम नींद जैसी जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, अगर हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी सैक्रिफाइस तो करनी ही होगी। शाम को सोने के पूर्व अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करें, फ्लॉस करें, हाथ पैरों को अच्छी तरह धोएं। जिस कमरे में आप सोने जा रहे हैं उस कमरे का तापमान 20 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार
उसे आप सेट करें। जो लोग ठंडे प्रदेशों में या ठंडे मुल्क में रहते हैं वो टेम्परेचर जरूर 20 डिग्री 19 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रख सकते हैं, लेकिन भारतीय शैली में ज़्यादातर लोग 23-24 डिग्री टेम्परेचर तक अगर वो सोएं तो वो उनके लिए लाभप्रद रहेगा। बहुत अधिक रूम में प्रकाश न हो, हल्का सा प्रकाश नीचे की तरफ रखा जा सकता है। और बाकी दिनचर्या में आप सब प्रकार से अपने पेट को जितना हल्का रख सकें, हल्का भोजन करें और सोने के पूर्व शौच जरूर जाएं, पेट को साफ करें, कोई भी गैस्ट्रिक फूड ना खाएं। यह सब करने के बाद, ये बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, सुनने में लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ी लिस्ट दे दी गई है, लेकिन दरअसल ये एक अच्छे रात को आपको दैविक नींद आपको आए, ऐसी नींद जिसका कि विस्तार से हमारे डॉक्टरों ने भी उसका वर्णन किया हुआ है, डीप स्लीप। तो यह सब करने के बाद आप अपने बेड पर जाएं, या आप चाहें तो ये जो आसन आपको अभी हम दिखाने जा रहे हैं अच्छी निद्रा के लिए, विशुद्ध चक्र को खोलने के लिए या उसको संतुलित करने के लिए, तो वो आप अपने बिस्तर पे भी कर सकते हैं या बिस्तर से अलग एक आसन बिछाकर आप वहां भी कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं विशुद्ध चक्र को संतुलन करने के लिए योगाभ्यास। वैसे आप में से बहुतों को जानकारी होगी कि चक्र संतुलित करने के कई उपाय हैं। उसमें कई प्रकार के मेडिटेशन जो कि साउंड और लाइट एनर्जी पर आधारित हैं, और अच्छा एटीट्यूड, अच्छे विचार, और एक तीसरा जो एक महत्वपूर्ण उपाय है चक्रों को संतुलित करने का, वह है योगाभ्यास। आज हमारे साथ श्री दिनेश वाटकर हैं, जो कि आपको विशुद्ध चक्र से संबंधित योगाभ्यास करके दिखाएंगे। इसे आप बहुत ध्यान से देखिए, और जितने बार इन्होंने रिपीटिशन किया है, कोशिश आप इसको फॉलो करने, इसी को फॉलो करने की कोशिश करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे लाभ होगा। श्री दिनेश वाटकर। सोते समय अपने सिर को दक्षिण दिशा में रखें, और अगर वो किसी प्रकार संभव नहीं है तो आप पूर्व की दिशा में भी रख सकते हैं। सोने के पूर्व अगर आपके गले में रुद्राक्ष माला हो, जो वैसे भी आप दिन में शायद पहनते हो, ना पहने तो पहनना शुरू करें, क्योंकि रुद्राक्ष जीवन में मन की शांति और एनर्जी के बैलेंस के लिए, ऊर्जा के केंद्रीकरण के लिए बहुत लाभप्रद मानी गई है। अभी जो आपको योगाभ्यास दिखाया जाएगा, उसके पश्चात आप चाहें तो रुद्राक्ष माला को उतार कर बिस्तर के पास ही रख सकते हैं, और जो योगाभ्यास आपको दिखाए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिए, तो आपको विशुद्ध चक्र के संतुलन में बहुत मदद आपको मिलेगी। श्री वाटकर। पहला आसन जो ये करके दिखा रहे हैं वह है बालासन। इस आसन से आपके मस्तिष्क की दिशा में रक्त का प्रवाह अच्छा होगा। समय आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका फिक्स कर सकते हैं।
लेकिन इसका रिकमेंडेड समय है करीब आधा मिनट। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो लोग तो वज्रासन में बैठे, जैसे यहाँ ये बैठे हुए हैं। और अगर ये किसी प्रकार से संभव नहीं है तो आप सुखासन में नॉर्मल मोड के जैसे अपन बैठते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं शोल्डर्स की, शोल्डर्स को ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये गले के आसपास का जो हमारा एरिया है उसमें किसी भी प्रकार का तनाव हो तो वह निकल जाए। ये अभ्यास रोज वैसे भी करना चाहिए। उसके बाद शोल्डर्स को घुमाने की प्रक्रिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको 3 से 5 बार आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेचिंग, जैसे ताड़ासन में हम करते हैं। उसके बाद अपने कलाइयों को घुमाएं, कलाइयों के तनाव को निकालें। ये गर्दन में जो तनाव किसी भी कारण से, चाहे मोबाइल पे और कंप्यूटर पे काम करने की वजह से हो या चेयर पे बैठकर पोस्चरल कारणों से अगर जो तनाव है वो अभी दिखाए जा रहे अभ्यास से उसमें किसी प्रकार का जो अगर तनाव आया हुआ है तो वो निकलेगा और गर्दन आपकी फ्री हो सकेगी। इन सभी अभ्यासों का उद्देश्य है शोल्डर, गर्दन और गर्दन के आसपास के क्षेत्र से हर प्रकार के तनाव को निकालना। थोड़ी पे उंगली रख के उसको आगे पीछे करना। अब इसके बाद निद्रा ध्यान के अगले पड़ाव पर दोनों हाथों को उठाकर सबसे पहले उस परमात्मा की विशालता, उसके दिए हुए ब्रह्मांड का ध्यान करना और उसका धन्यवाद करना कि हम इस संसार के एक छोटे से बिंदु की तरह हम इस विश्व में हैं और ईश्वर की महानता को हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ अपनी गर्दन से राइट और लेफ्ट उसको घुमाते हुए, दाहिना और बायां घुमाते हुए गर्दन के किसी भी प्रकार के तनाव को निकालने की कोशिश करें।
ये 3 बार इसको रिपीट करना है, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। इस अभ्यास को बहुत धीरे करें ताकि ये आपको किसी प्रकार का गर्दन में झटका न आ सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। उसके बाद नमस्कार मुद्रा में आकर आप पुनः विश्व के 360 डिग्री एंगल को देखने का प्रयास करें, 360 डिग्री, और ईश्वर की शक्ति को हर प्रकार से उसको नमन करें। लेफ्ट और राइट, बायां और दाहिना गर्दन को घुमाएं जितना संभव है। आवश्यक निर्देश फिर यह है कि इसको जितना धीरे हो उतना धीरे करें। इस अभ्यास के बाद पूर्ण समर्पण भाव से आप अपने सारे किए हुए दिन भर के जो कर्म हैं उसमें आपने जो भी अच्छा काम किया है या आप अच्छा करना चाहते थे वो आपसे नहीं हो सका, और जो भी आपने अपने जिम्मेदारी से अपने कामों को जो आपने किया है उसको ईश्वर को समर्पण करें, और समर्पण करते हुए पूरे कर्म उस परम परमात्मा को आप अर्पित कर दें। अपने साथ कुछ भी नहीं रखें, शून्य भाव अपने मन में आप लाएं। और यह अभ्यास जो आपको अभी एक बार करके दिखाया है, ये एक साइकिल है, इसके ऐसे 3 साइकिल करें। इस अभ्यास के बाद आप स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 बार स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करें, जिससे आपको अपने सारे मन मस्तिष्क में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होगा। जितना धीरे संभव है श्वास को पहले अंदर लें, उसको पूरक करें अत्यंत धीरे, फिर श्वास को रोकें, दीर्घ कुंभक करें जितना संभव है समय। उसके पश्चात रेचक करें, श्वास को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ें। पूरक, कुंभक और रेचक के इस प्राणायाम को कम से कम 5 बार करें। Inhale absolutely slowly, then hold to the extent possible, and then exhale very, very slowly. This one cycle of inhaling, holding, and exhaling should be done for 5 times. After this pranayam, it is advised that आप अपने इष्ट, अपने गुरु या जिस व्यक्ति का भी आप सम्मान करते हैं, अपने देवता, कुल देवता, और जब जो भी आप मंत्र जाप अगर करते हैं
तो उस मंत्र जाप को आप करें बहुत ध्यान से, पूर्ण समर्पण भाव से। आप चाहें तो जो भी मंत्र आपने लिया हुआ है या जो हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या सिर्फ ओम या ओम नमः शिवाय, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिसका भी नाम आप लेते हैं, वह जितने समय तक आप लेना चाहें और जो संख्या आप निश्चित करें उसको हर दिन उतनी ही संख्या का जाप करें। कई संत महात्मा ये निर्देश देते हैं या सलाह देते हैं कि 108 बार नाम की ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र उसको नाम लेते हुए सोने के पहले जरूर एक बार एक पूरी माला का पाठ करें। इस निद्रा ध्यान के कंप्लीट होने के बाद आप एक गिलास पानी जरूर पिएं सोने के पहले, और फिर आप निद्रा देवी के गोद में आप समाहित हों। हमारे यहाँ कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे यहाँ निद्रा को भी एक देवी माना गया है, एक शक्ति माना गया है। उस शक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए आपको जो भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं उनका पालन करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा।